हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट था, नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा हेक्सा, जिसके बारे में हमने कुछ जानकारी है वो कल हासिल की थी। ठीक है डियर फ्रेंड, कि हेक्सा के कितने कितने पार्ट होते हैं, कौन से हेक्सा फ्रेम होते हैं, उनके फिगर्स भी हमने देखे थे। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। और साथ ही इससे पहले हमारा चीजल का पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्लियर हुआ है, तो उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट जो हेक्सा का पॉइंट रहेगा वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा फ्रेम। क्या बोला है? स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे उसको हमें जो हेक्सा फ्रेम चाहिए वो किस प्रकार से हम किसी से मांग सकते हैं, स्टोर से किस प्रकार से ले सकते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हेक्सा फ्रेम को उसके टाइप एंड डायमेंशन के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है, यानी कि किस प्रकार का हेक्सा फ्रेम चाहिए और किस साइज का हमें हेक्सा फ्रेम चाहिए, उसी के अनुसार क्या है इसका स्पेसिफिकेशन है वो किया जाता है। जैसे क्या हेक्सा फ्रेम ए बी 250 mm, तो ये क्या है? ए एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम है और बी का मतलब है क्लोज्ड ग्रिप हेक्सा फ्रेम। 250 mm यानी 250 mm का हेक्सा फ्रेम की क्षमता है। तो ये हमने कल की क्लास में भी देख लिया था। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे है हमारा ब्लेड। तो अभी हम सेकंड पार्ट कौन सा है हेक्सा का? एक था हेक्सा का पार्ट फ्रेम और दूसरा था हमारा ब्लेड। तो अब हम देख लेते हैं ब्लेड के बारे में। तो ब्लेड में क्या है? ब्लेड का इंट्रोडक्शन में क्या है? हेक्सा ब्लेड एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है। क्या क्या होता है? स्टील की एक पत्ती होती है। जैसे कि फ्रेम जो बना हुआ था हेक्सा फ्रेम, वो माइल्ड स्टील का या फिर कंड्यूट पाइप का बना हुआ होता है। सेम उसी प्रकार हेक्सा ब्लेड है, वो एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है जिसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख बना होता है। दोनों सिरों पर क्या है? पिन होल जिनको बोलते हैं, सुराख बने हुए होते हैं। इसके एक या दोनों किनारों पर वी आकार के दांते हैं वो कटे होते हैं। कार्य के अनुसार अलग अलग साइजों में पाए जाते हैं, यानी कि हेक्सा ब्लेड की बात की जा रही है। कार्य के अनुसार क्या है? हेक्सा ब्लेड अलग अलग साइजों में पाए जाते हैं। जिस प्रकार की हेक्सा फ्रेम होते हैं कार्य के अनुसार अलग अलग साइज के मिलते हैं, सेम उसी प्रकार हेक्सा ब्लेड भी मिलते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी क्या है? मटेरियल। तो हेक्सा ब्लेड है वो प्राय हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील या फिर लो एलॉय स्टील के बनाकर हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। इसकी हार्डनेस है वो 59 से 65 HRC तक होती है। यानी कि ब्लेड की हार्डनेस वो कितनी होती है? 59 से 65 HRC तक रखी जाती है, हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, इनको हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या लो एलॉय स्टील के बनाकर हार्ड एंड टेम्पर कर दिए जाते हैं। हार्ड एंड टेम्पर क्यों किए जाते हैं? ताकि दूसरी धातु को क्या है आसानी से काट सके, इसीलिए क्या है इनको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड। ब्लेड का स्पेसिफिकेशन हम किस प्रकार से देंगे? तो हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार है वो स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे हेक्सा ब्लेड 250 इंटू 13 इंटू 0.63 इंटू 1 mm, तो 250 उसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई जो रहेगी वो 13 mm है, 0.63 mm मोटाई रहेगी और दांतों की जो पिच रहेगी वो 1 mm के पिच के दांते उसमें रहेंगे। तो ये क्या है? इसका एक स्पेसिफिकेशन है कि किस प्रकार से हम हेक्सा ब्लेड है वो स्टोर से ले सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, आगे इसमें क्या दिया हुआ है? आगे इसमें दिया हुआ है स्पेशल नोट लगाकर कुछ लिखा है। हेक्सा ब्लेड लंबाई में 250 से 300 mm, चौड़ाई में 13 से 16 mm, मोटाई में 0.63 से 0.80 mm और पिच में 0.8, 1, 1.4 और 1.8 mm वाले पाए जाते हैं। यानी कि लंबाई में 250 से 300 mm तक, चौड़ाई में 13 से 16 mm तक,
मोटाई में 0.63 से 0.80 mm तक, और पिच हमारी 4 प्रकार की होती है, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। ठीक है। साधारणतया हेक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल के सेंटर की बीच की दूरी से ली जाती है। हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई है वो कहाँ से मापते हैं? दोनों जो पिन होल जो साइडों में बने हुए हैं, चलिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको दोनों तरफ है वो ब्लेड में पिन होल दिखाई दे रहे होंगे। तो पिन होल के सेंटर की बीच की दूरी से ली जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई हम कहाँ से लेते हैं? दोनों पिन होल के सेंटर की बीच की दूरी से ली जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हेक्सा ब्लेड का आपको पूरा चित्र है, फिगर है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसमें नीचे दांते भी बने हुए हैं जो वी आकार में कटे हुए होते हैं। ये अलग अलग पिच के दांते बने हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड। टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड, तो इसमें क्या है? हेक्सा ब्लेड है वो 4 प्रकार के होते हैं जो कि हार्डनेस के अनुसार होते हैं। यानी कि हेक्सा ब्लेड है वो 4 प्रकार के होते हैं हार्डनेस के अनुसार। ठीक है। तो हार्डनेस के अनुसार कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड। अब फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड में क्या होता है? इस हेक्सा ब्लेड में केवल दांतों वाला भाग ही हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। अब हेक्सा ब्लेड होते तो सभी एक से हैं, लेकिन हार्डनेस के अनुसार अलग अलग है, यानी कि हार्डनेस का अंतर रहेगा जो 4 प्रकार के हैं उनमें। ठीक है। हेक्सा ब्लेड का फिगर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, सेम वही हेक्सा ब्लेड है, उसी को हम आधार मानकर चलते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि केवल दांतों वाला भाग ही हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। पिन होल और ब्लेड की पूरी बॉडी को सॉफ्ट और टफ रखा जाता है, जिससे इस प्रकार का ब्लेड है वो झटकों को आसानी से सहन कर सकता है और जल्दी टूटता नहीं है। यानी कि टूटने से बचाने के लिए, झटकों को सहन करने के लिए क्या है कि ब्लेड के पिन होल और बाकी ब्लेड की जो पूरी बॉडी है, दांतों को छोड़कर, दांतों वाले भाग को छोड़कर उसको सॉफ्ट रखा जाता है, और केवल दांतों को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है ताकि वो दूसरी धातु की आसानी से कटिंग कर सके। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड या फ्लेक्सिबल हार्ड हेक्सा ब्लेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑल होल्ड। सेकंड वाला कौन सा है? ऑल होल्ड। तो इसमें क्या है? इस ब्लेड में केवल पिन होल को छोड़कर पूरा ब्लेड हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। इसमें क्या करेंगे? ऑल हार्ड में सिर्फ पिन होल को छोड़ेंगे, बाकी पूरे ब्लेड को क्या कर देंगे? हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। जरा सा झटका लगने पर यह क्या ब्लेड टूट जाता है, इसलिए इस ब्लेड को सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। यानी कि जब भी हम ऑल हार्ड ब्लेड का यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इस पर कोई जरा सा झटका या चोट नहीं लगनी चाहिए, जिससे कि हम इसको टूटने से बचा सकें। अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड होती तो वो क्या है, चोट और झटकों को आसानी से सहन कर लेती, क्योंकि उसमें दांतों वाला भाग ही केवल हार्ड एंड टेम्पर रहता है, बाकी की जो पिन होल है और बाकी ब्लेड की पूरी बॉडी है उसको सॉफ्ट रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर। इसमें दिया हुआ है फ्लेक्सिबल सेंटर। अब ये फ्लेक्सिबल सेंटर कौन सा हार्ड है? तो इसमें क्या दिया है? इस ब्लेड में दांतों के सिरों व ब्लेड के पिछले सिरे को ब्लेड की लंबाई तक हार्ड तथा बाकी भाग स्प्रिंग टेम्पर किया जाता है। बाकी भाग को क्या करते हैं? टेम्पर किया जाता है। सिर्फ लंबाई में हार्ड कहाँ तक किया जाता है? ब्लेड के दांतों वाले सिरे और जो पीछे का जो किनारा रहता है, पीछे का किनारा, यानी कि एक साइड में दांते कटे हुए हैं, उसके दूसरी जो हम एज मान सकते हैं, उसका दूसरा जो किनारा रहता है दांतों के सामने अपोजिट साइड वाला, वो उसको हार्ड करेंगे और दांतों को हार्ड करेंगे। बीच के भाग को क्या करेंगे? टेम्पर किया जाता है। यानी कि बिना हार्ड किए अगर हम टेम्पर करते हैं तो उसको स्प्रिंग टेम्पर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 4 नंबर में स्प्रिंग बेक। अब ये स्प्रिंग बेक हेक्सा ब्लेड कौन सी होती है? तो इस ब्लेड में दांतों वाले भाग को हार्ड किया जाता है तथा ब्लेड के बाकी भाग को स्प्रिंग टेम्पर कर दिया जाता है। यानी कि स्प्रिंग बेक में क्या होगा कि केवल दांतों वाले भाग को ही हम हार्ड करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे?
दांतों वाले भाग को ही हार्ड करेंगे, बाकी भाग को क्या कर देंगे, स्प्रिंग टेम्पर कर देंगे, यानी कि बिना हार्ड के सीधा ही उसको टेम्परिंग कर देंगे। तो वो हमारा होता है स्प्रिंग ब्रेक। तो ये हमारी हार्डनेस के अनुसार वो 4 प्रकार के ब्लेड हमारे हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ग्रेड ऑफ ब्लेड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ग्रेड ऑफ ब्लेड। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक सा ब्लेड पर जिस श्रेणी में पिच वाले दांते कटे होते हैं उसे ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। यानी कि जिस श्रेणी में पिच या फिर जिस पिच के दांते कटे होते हैं। अब एक सा ब्लेड पर दांतों की पिच की अगर हम बात करें तो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में आपको पिच दिखाया गया है, यानी कि एक दांत से लेकर दूसरे दांत के बीच की जो दूरी होती है, दूसरे दांत के जो बीच की दूरी होती है, दो दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। ठीक है, फिगर में आप इसको क्लियर देख सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कोर्स पिच ब्लेड। यानी कि जैसे आपको 4 प्रकार की ब्लेड बताई थी ग्रेड के अनुसार, या फिर हम पिच के अनुसार उसको बोल सकते हैं कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो कोर्स में क्या आती है, इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 14 दांते कटे होते हैं। प्रत्येक इंच में यानी कि 1 इंच में कितने दांते कटे होते हैं, 14 दांते कटे होते हैं, जिससे धातु बहुत जल्दी कटती है। यानी कि 1 इंच में 14 ही दांते कटे होते हैं, यानी कि 25.4 mm दूरी पर केवल 14 दांते ही कटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बड़े बड़े दांते होते हैं तो वो धातु को क्या करेंगे, जल्दी काटेंगे। इस ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मोटी और मुलायम धातु को काटने के लिए किया जाता है। मोटी धातु को आसानी से काट सकते हैं, और मुलायम धातु क्यों काट सकते हैं इससे आसानी से, क्योंकि मुलायम धातु के अगर हम फाइन या वेरी फाइन पिच से काटें, ठीक है, फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड से काटेंगे तो उसमें क्या है, दांतों के बीच की जो पिच होती है वो बहुत ही कम रहती है। तो उसमें क्या होगा, मुलायम धातु के कण क्या उसमें फंसने लग जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, मुलायम धातु को हम कोर्स पिच ब्लेड से काटेंगे तो आसानी से धातु को काटेगा। और इसका प्रयोग मोटी धातु काटने के लिए, अब इससे पतली धातु क्यों नहीं काट सकते, तो इसका भी एक रीजन होता है कि अगर हम जिस धातु को काट रहे हैं उस सरफेस पर ब्लेड के कम से कम 2 से 3 दांते टिकने चाहिए, तभी क्या हम अच्छी कटिंग कर सकते हैं, अच्छा कटिंग एक्शन उनको दे सकते हैं। यानी कि धातु की सरफेस पर मिनिमम हेक्सा ब्लेड के 2 से 3 दांते टिके हुए होने चाहिए, तभी क्या हम उस धातु को आसानी से काट सकते हैं। अब ये 25.4 mm की दूरी में केवल 14 ही दांते कटे हुए, तो इन दांतों के बीच में क्या गैप ज़्यादा है, तो पतली धातु क्या करेगी, इन दांतों के बीच में फंस जाएगी और झटका लगना शुरू होगा। तो झटका लगेगा तो क्या होगा, या तो हमारा ब्लेड टूट जाएगा या फिर ब्लेड के दांते वो टूट जाएंगे। तो क्या हम आसानी से उसकी कटिंग है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं। कितने mm की पिच होती है, 1.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं। यानी कि 1.8 mm दूरी में एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी है। ये जो दूरी है वो कितनी है, 1.8 mm। ठीक है, ब्रैकेट में कुछ दिया है कि 5 से 6 दांते हैं वो प्रति सेंटीमीटर कटे होते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने, 5 से 6 दांते कटे होते हैं। यानी कि 10 mm में 5 से 6 दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, सेकंड इसमें क्या है, मीडियम। कोर्स पिच ब्लेड आ गया, अब है मीडियम पिच ब्लेड। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 18 दांते कटे होते हैं। 1 इंच में यानी कि 25.4 mm दूरी में कितने दांते कटे होते हैं, 18 दांते कटे हुए होते हैं। कितनी दूरी में, 25.4 mm दूरी में 18 दांते कटे हुए होते हैं। इस ब्लेड का प्रयोग है वो साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। नॉर्मली कार्यों के लिए हम मीडियम पिच ब्लेड है वो यूज कर सकते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार
इस पर 1.4 mm पिच के दांते हैं वो कटे होते हैं। 1.4 mm पिच के दांते, यानी कि दो दांतों के बीच की दूरी इसमें कितनी होती है? 1.4 mm। ठीक है डियर फ्रेंड। अगर कोर्स पिच ब्लेड की बात करें तो उसमें दो दांतों के बीच की दूरी कितनी थी? 1.8 mm, लेकिन मीडियम में कितनी है? 1.4 mm होती है। आगे क्या दिए हुए हैं? 8 दांते प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 8 दांते 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने दांते कटे होते हैं? 8 दांते। या फिर 10 mm में मानकर चलो कितने? 8 दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। आगे लिखा है 1.25 mm की पिच। तो ये भी क्या है? मीडियम पिच ब्लेड की पिच मानी जाती है कि उसकी 1.25 mm से 1.4 mm तक पिच रखी जा सकती है। ठीक है, यानी कि दो दांतों के बीच की दूरी है वो 1.25 mm भी रख सकते हैं और 1.4 mm तक रख सकते हैं। तो अगर आपको मीडियम पिच ब्लेड की पिच पूछ ली जाए या दांतों की पिच पूछ ली जाए तो अगर 1.25 दिया है तो वो करेक्ट होगा। अगर 1.4 mm दिया है तो वो भी क्या, हम इसको करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। लेकिन अगर दोनों हमें दिए हुए हैं, 1.4 mm और 1.25 mm दोनों दिए हैं तो हमारा सही कौन सा होगा? 1.25 mm बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, इसमें है फाइन पिच ब्लेड। फाइन पिच ब्लेड में कौन सी आती है? तो इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 24 दांते कटे होते हैं। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में कितने दांते कटे होते हैं? 24 दांते, यानी कि 25.4 mm की दूरी में कितने दांते? 24 दांते कटे हुए होते हैं। इस ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए, यानी कि मीडियम कार्बन स्टील है वो हार्ड धातु होती है, उसको काटने के लिए हम इस फाइन पिच ब्लेड का यूज है वो कर सकते हैं। आगे इसमें क्या दिया है? आगे इसमें दिया है BIS के अनुसार इस पर 1 mm पिच के दांते कटे होते हैं। कितने? 1 mm पिच के दांते, यानी कि 1 mm पिच के दांते, यानी कि दो दांतों के बीच की दूरी कितनी है? 1 mm रखी जा सकती है। ब्रैकेट में दिया है 10 दांते प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने दांते कटे होते हैं? 10 दांते, यानी 10 mm में 10 दांते कटे हुए। तो नॉर्मल सी बात है, इसकी पिच कितनी निकल के आ गई? 1 mm पिच निकल कर आ गई, दो दांतों के बीच की दूरी। नेक्स्ट है हमारा वेरी फाइन पिच ब्लेड। अब वेरी फाइन पिच ब्लेड में क्या होता है? तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 32 दांते कटे होते हैं। प्रत्येक इंच में, यानी कि 25.4 mm की दूरी में 32 दांते कटे हुए होते हैं। इस ब्लेड का अधिकतर प्रयोग पतली गेज की चद्दरों, पाइपों और कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पतली गेज की चद्दरों, पाइपों व कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। अब इससे पतली चद्दरें या फिर पाइप कैसे काटे जा सकते हैं? क्योंकि इसमें जो दांतों की पिच रहती है वो बहुत ही कम रहती है। दो दांतों के बीच की दूरी है वो 0.8 mm रहती है, यानी 1 mm से भी कम रहती है। क्योंकि 25.4 mm की दूरी में कितने दांते कटे होते हैं? लगभग 32 दांते कटे होते हैं। तो पतली गेज की चद्दरों को हम काट सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, जॉब की सरफेस पर मिनिमम 2 से 3 दांते टिकने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या कहता है कि मिनिमम 2 से 3 दांते वो जॉब की सरफेस पर टिकने चाहिए, ताकि हम दांतों को आसानी से कटिंग कर सके। तो ये जो वेरी फाइन पिच ब्लेड होती है, इसमें क्या होती है, दांतों की पिच बहुत कम होती है, 0.8 mm तक रखी जाती है। तो क्या होता है, इसमें आसानी से पतली गेज की चद्दरों या कठोर धातु को काटा जा सकता है। आगे इसमें क्या दिया है? आगे इसमें दिया है BIS के अनुसार इस पर 0.8 mm पिच के दांते कटे होते हैं। 0.8 mm
पिच के दांते कटे होते हैं, यानी कि दो दांतों के बीच की दूरी 0.8 mm रखी जाती है। ब्रैकेट में दिया है 12 दांते प्रति सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 12 दांते कटे होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर में 12 दांते कटे होते हैं। तो इनकी पिच कितनी आ गई? 0.8 mm पिच निकल कर आती है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है, इससे पहले डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो हमारे दांतों की जो पिच रहती है उसी के अनुसार हमें क्या ब्लेड का चुनाव करना चाहिए कि हम मोटी धातु काट रहे हैं तो हम कोर्स पिच ब्लेड ले सकते हैं, मीडियम पिच ब्लेड ले सकते हैं। लेकिन वहीं हम कोई पतली चद्दर काट रहे हैं, पतला कुछ भी कोई धातु काट रहे हैं या फिर कोई हार्ड मेटल काट रहे हैं, तो वहाँ पर क्या फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड का यूज हो हमें करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, ब्लेड वो सही से नहीं चल पाएगी, कटिंग सही नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या है, दांतों की ग्रेड के अनुसार क्या अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया गया है पिच के अनुसार। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ ब्लेड टीथ, ब्लेड के दांतों को सेटिंग करना। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि ब्लेड के कुछ दांते दाएं कुछ बाएं मुड़े होते हैं या फिर लहरदार दांते बने हुए होते हैं, तो वो क्यों बनाए जाते हैं, कितने सेटों में मिलते हैं, उनका रीजन क्या है, तो इन सब की जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनका कोई भी डाउट ना रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।